श्री गणेशाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब अपने स्वयं को देखा अर्जुन ने और भगवान को कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने कहा क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। तब भगवान ये शरीर है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब अर्जुन कहता है कि मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा तो इसका पाप मुझे लगने वाला है, तब भगवान कहते हैं कि तू जो शरीर की बात कर रहा है, ये शरीर को तो कोई भी मार सकता है, लेकिन उसके अंदर जो परम तत्व है वो मर्त्य नहीं है, वो अमृत है। मैं और आप संसार में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से जो हमें दिखाई देता है वही देखते हैं, लेकिन जो अदृश्य है, जो आत्मा है, जो आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं। भगवान ने कहा कि तू ये जो राजाओं को देख रहा है और तू जो सोच रहा है कि इनको तू मार डालेगा, लेकिन न वो कभी मरेंगे और ऐसा भी नहीं है कि वो पहले नहीं थे, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसका जो अर्थ कहते हैं, जो आइंस्टाइन की थियरी कहती है E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो चैतन्य है, वो हमेशा रहता है। जो जिसका विनाश है वो मात्र शरीर का विनाश है। तो जब अर्जुन
कहता है कि मैं ये राजाओं को मारूंगा, उसका मुझे पाप लगेगा, तब भगवान कहते हैं कि जो सत्य है वो परमात्मा स्वयं है, जो हम हमारी आंख से देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव की बात है। मैं और आप समग्र विश्व में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ बाह्य स्वरूप को हम देखते हैं। अंतर का स्वरूप जिसको सत्यचित आनंद कहते हैं वो हमने देखा नहीं। इसीलिए भगवान ने आगे समझाया, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये आत्मा जो है, क्योंकि जैसे हमने देखा हम बालक थे, फिर समय आने पर युवान हुए, समय आने पर वृद्ध हुए, ये जो शरीर का बदलाव है उसमें हम ऐसा ही सोचते हैं कि मैं हूं, लेकिन ये सब जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे जो आत्मा है उसकी अनुभूति मुझे और आपको नहीं है। तो जो आत्मा की अनुभूति नहीं है उसकी वजह से हम संसार में ये सब नाशवंत चीजों के लिए हमें आकर्षण रहता है, लेकिन ये नाशवंत के अंदर एक अविनाशी तत्व है। जब अर्जुन कहता है ये मेरे सामने जो योद्धा है वो मर जाएंगे, तब भगवान उससे अलग ही बात कर रहे हैं जिसके बारे में अर्जुन समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो मानवीय दृष्टि से सबको देख रहा है। लेकिन अंदर जो आत्मा है, नैनम छिंदन्ति, जिसको शस्त्र मार नहीं सकते, उसको अग्नि जला भी नहीं सकती, मेरे और आपके शरीर को अग्नि जला सकेगी। मेरे और आपके शरीर को कोई भी व्यक्ति शस्त्र से मार सकता है, लेकिन अंदर जो अविनाशी तत्व है वो अमर है, वो अमृत है। तो मैं और आप जब इस विश्व को देखते हैं तो विश्व को देखने की हमारी परिभाषा ही मूलत से गलत है, क्योंकि जो हम देखते हैं वो मात्र आउटसाइड, जो मान लो कि परिधि है, ये वर्तुल जो है उसका परिध को हम देखते हैं, उसके केंद्र को हमने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। तो हम जब भी मित्र, शत्रु, कुटुंबीजन सबको देखते हैं, पति पत्नी बालक, सब में सिर्फ बाह्य परिघ से ही हम देखते रहते हैं। हमने कभी सेंटर, जिसको कहते हैं केंद्र, वहां पर जाने की कोशिश नहीं की, ताकि हम हर एक व्यक्ति में जो परमात्मा छुपा है वो देख नहीं सकते, और परमात्मा में सब व्यक्ति को देख नहीं सकते। जो समग्र विश्व में आपको दिखाई देता है वो परमात्मा है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे सागर है या आकाश है या पुष्प है, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब परमात्मा है। लेकिन ये बाह्य दृष्टि से हमने देखा, और उसके अंदर हमारा जीवन जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हम बचपन से जो हमें सिखाया गया है, उससे हम बाह्य आकृति पर ही हमारा ध्यान गया है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ जो परमात्मा है उसकी अनुभूति हमने नहीं की। इसीलिए कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं वो अविनाशी तत्व की बात कर रहे हैं, और अर्जुन जो समझ रहा है उसकी समझ में जो है वो जो कह रहा है वो विनाशी तत्व की बात कर रहा है। वो कह रहा है ये राजा सब मर जाएंगे मेरे शस्त्र से। परमात्मा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसके अंदर छुपा हुआ जो अविनाशी तत्व है, इट इज लाइक एनर्जी इज कांस्टेंट। शक्ति का कभी विनाश नहीं होता, शक्ति हमेशा कायम रहती है, चैतन्य हमेशा कायम रहता है, चैतन्य इज ऑलवेज परमानेंट। इसीलिए मैं और आप तो मरेंगे ही, हमारी मृत्यु जरूर होगी, लेकिन ये जो मृत्यु होगी वो शरीर की मृत्यु है। उसके अंदर जो चैतन्य आत्मा है वो तो कायम है, वो बार बार अगले जन्म लेकर के नए नए स्वरूप लिया करता है। तो
ये विश्व में आने से पहले भी आपका कोई स्वरूप था, अभी भी आपका कोई स्वरूप है, और मृत्यु के बाद भी और कोई स्वरूप होने वाला है। तो ये जो अविनाशी तत्व है उसकी बात कृष्ण कहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र छेद नहीं सकते, पवन इसको सुखा नहीं सकता, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, और अग्नि उसको जला नहीं सकता। तो ये स्थिति में यदि मैं और आप आ जाते हैं, तब हम मृत्यु के शोक से परे हो जाते हैं। मृत्यु का शोक इसलिए है कि हम बहुत ही क्षणिक, बहुत ही छोटे अर्थ में ये जीवन को ले लिए हैं, क्योंकि हम जीवन को ही नहीं जानते, इसीलिए हम मृत्यु को भी हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु तो क्षणिक है, ये अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। जैसे देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही दिरह पत्रन मुह्यति। जो ज्ञानी जिसके दिमाग में समझ आ गई, जिसको ज्ञान की अनुभूति हो गई कि ये जीवन जो मैं देख रहा हूं वही नहीं है, क्योंकि अदृश्य जगत को मैं और आप जानते नहीं, सब कुछ दृश्य हमें मालूम है, लेकिन उसके अंदर जो अदृश्य है उसकी मुझे और आपको अनुभूति नहीं है। क्योंकि जैसे कौमार और यौवन और वृद्धावस्था होती है, उसके अंदर जो धीर व्यक्ति है वो मोह नहीं पामता, और क्योंकि वो भगवान ने कहा न त्व अवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाहा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं है कि ये राजा पहले नहीं था और भविष्य में नहीं होंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। आप में से जिन्होंने इंजीनियरिंग का स्टडी किया होगा वो जानते हैं एनर्जी इज mc स्क्वायर, जो एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। तो हमारे जीवन के अंदर हम मात्र बाह्य स्वरूप को देखते हैं, उसकी जगह अंतर में देखना है। जब दो तरीके हैं इसमें परमात्मा को समझने के लिए, एक नेति नेति जो कह रहा है उपनिषद, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसा करके आप पीछे चले जाएं कि ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। जैसे जीरो से माइनस कम 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 करते करते इंफिनिटी हो जाता है, जीरो से प्लस 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 करते हुए भी इंफिनिटी हो जाता है। तो दो तरीके हैं जीने के, दो तरीके हैं परमात्मा की अनुभूति करने के। एक, आप शून्य हो जाओ कि ये कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप अपना अभिमान, अपना अहंकार को शून्य कर दे। मैं इस विश्व में कुछ भी नहीं हूं, मेरी कुछ भी ताकत नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा से, ये विश्व जो अपने आप जो चल रहा है उसकी मैं एक अनुभूति कर रहा हूं। मुझ में कुछ भी किसी को बदलने की क्षमता नहीं है, या तो मैं कोई भी करने के लिए शक्तिमान नहीं हूं। जब नेगेटिविटी भी आप चले जाते, और जब नेगेटिविटी में संपूर्ण अनुभूति करते हैं, जब आपके अहंकार का शून्यावकाश हो जाता है, क्योंकि मुझे और आपको बहुत ही अहंकार है। मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं एम्प्लॉई हूं, मैं ये काम करना, मैं कम्युनिटी वर्कर हूं। जो कुछ भी मेरे और आपके जीवन में घटा है, जो कुछ भी मैंने और आपने जीवन में पाया है, उससे हमारे अहंकार को पुष्टि मिली है। और जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए जब आप नेगेटिव में चले जाते हैं, नेति नेति करके, मैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये स्थिति पर यदि आप चले गए और अहंकार को शून्य कर दिया, तब परमात्मा की अनुभूति है, जिसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा नेति नेति करके, शून्यावकाश करके आप परमात्मा को अनुभूति कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है भगवान शंकराचार्य का, पॉजिटिविटी। ये सब मेरा है, समग्र विश्व मेरा है। आप मात्र अपने शरीर में
कायम न रहें, आपके शरीर को, आपके हृदय को इतना विकास करें कि समग्र विश्व आपके हृदय में आ जाए। ये पौधे, ये पक्षी, ये सुंदर फूल, ये समग्र विश्व, ये समग्र स्थिति, चांद, तारे, सूर्य, समग्र विश्व आपके हृदय में समा जाए। यदि आपका हृदय इतना विशाल हो जाए, न इसमें कोई शत्रु रहे, ना कोई इसमें मित्र रहे, सब परमात्मा के रहे। जिस घड़ी आपका हृदय इतना विशाल हो जाता है, जब आपको इतना शरीर छोटा पड़ेगा, आपका हृदय छोटा पड़ेगा, समग्र विश्व को आप अपने हृदय में समाहित कर लें। जब न कोई अपना है, न कोई पराया है, सब परमात्मा के हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप आ जाए, तब अहंकार शून्य हो जाता है। देखिए, बड़ी मजे की बात है। एक तरफ आप नेगेटिविटी में शून्य हो जाए तो अहंकार शून्य हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी में आप इतने बड़े हो जाएं, तब भारत के ऋषि ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तब मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। जिस घड़ी आपने समग्र विश्व को प्रेम किया, आप एक पौधे को तोड़ते वक्त भी यदि आप समझ लेते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है, आप एक छोटे पुष्प को तोड़ते वक्त भी आपके हृदय में थोड़ा सा तकलीफ होती है, किसी के हृदय को इतना भी दुख पहुंचे, उसके विचार से भी आपको यदि कंपन होती है, तब समझ लेना आपका हृदय विशाल होता जा रहा है। समग्र विश्व को यदि आप प्रेम कर सकते हैं, मात्र अपने नहीं, समग्र विश्व मेरा है, मात्र मेरा डॉलर, मेरा पैसा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा कुटुंब, मेरे बालक, ये सब ठीक है। जब तक आप संसार में हैं, ये सब आपकी जो ड्यूटीज है वो तो करनी है, लेकिन इससे ऊपर जाके समग्र विश्व को यदि आप अपने हृदय में समा, तब ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती है। तब तक भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा व्यापक है। विष्णु का अर्थ है व्यापक। जो समग्र विश्व में व्यापक है, उसका नाम विष्णु है। मेरे और आपके जीवन में संकीर्णता आ गई है। मैं मेरी आंख से सिर्फ मुझे देखता हूं, मेरे कुटुंब को देखता हूं, मेरे पैसों को देखता हूं, मेरी प्रतिष्ठा, मान, यश, इसमें ही मुझे रस है। लेकिन यदि मुझे समग्र विश्व को प्रेम हो जाए, मेरा जीवन समग्र विश्व के प्रति हो जाए, तब मैं ठीक है ऐसी स्थिति में पहुंच जाता हूं जब भगवान कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ऐसे मेरे आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, ऐसे मेरे आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, ऐसे मेरे आत्मा को पानी डुबो नहीं सकती। जब मैं समग्र विश्व को प्रेम करता हूं, विदाउट एनी मोटिव, नो एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, ऐसी स्थिति जब होती है, तब भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत। ये आत्मा जो है, उसकी अनुभूति हम नहीं कर रहे। हम जो कुछ भी करते हैं वो ये संसार का प्रेम है। जब तक संसार में है, तब तक परमात्मा नहीं। भगवान ने कहा, सब भक्तों ने भी कहा कि एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। हाँ, जब हरि था तब मैं नहीं, मैं था तब हरि नहीं। जब आप अपने अहंकार को शून्य पे ले जाते हैं, जब आप समग्र विश्व को प्रेम कर सकते हैं, तब आप वो स्थिति में पहुंच जाते हैं जब परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। और इसीलिए कबीर कहते हैं, और तब जब आपके अहंकार में शून्यावकाश हो जाता है, आपका अहंकार जब शून्य हो जाता है, तब आप परमात्मा में संपूर्ण शरणागति स्वीकारते हैं। परमात्मा में जब आप संपूर्ण शरणागति स्वीकारते हो, तब इट इज टोटल सरेंडर, जिसको कहते हैं। भगवान ने
आनंद दिया, थैंक यू। भगवान ने शोक दिया, थैंक यू। क्योंकि ये जीवन की अनुभूति, ये इस जन्म की अनुभूति नहीं है। जन्मों जन्म से मैंने और आपने जो पाप और पुण्य किए हैं उसकी अनुभूति हम कर रहे हैं। तो आपके जीवन में दो चीज होती है, या तो कोई कुछ देने आता है या तो कोई कुछ लेने आता है। यदि आपके जीवन में कोई कुछ लेने आता है तो मान लेना है पूर्व जन्म का अभी वापस कर रहे हैं आप। यदि कोई देने आता है तो समझ लेना है ये पूर्व जन्म में आपने किसी का कुछ किया है जिसका परमात्मा आपको वापस दिला रहा है। तो कहने का जो अर्थ है कि मेरे और आपके जीवन की ये स्थिति हो जाए कि समग्र विश्व को प्रेम करें और अहंकार को शून्य कर दें, तब इस जीवन में आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा परमात्मा की अनुभूति रहती है। और कंप्लीट सरेंडर जब व्यक्ति करता है ना, तभी जीवन में आनंद है। जब तक सरेंडर आप नहीं करते तब तक जीवन में दुख ही दुख है। क्योंकि परमात्मा ने जो किया आपके लिए अच्छा ही किया। ये सब अनुभूति से आपको और मुझे ये जीवन में सार लेना है। और ये दिस इज टू बी एक्सपीरियंस्ड इन लाइफ। अहंकार शून्यता नहीं आती तब तक सरेंडर नहीं होता। सरेंडर नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि सरेंडर कौन होगा? जो वीक है, जो अशक्त है, निर्बल है, वही अपनी जीवन किसी को सौंप सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप शक्तिशाली हैं तब आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं। और जब तक आप समर्पित नहीं कर सकते तब तक जीवन में, क्योंकि आप संघर्षमय जीवन जीते हैं। नदी जो बहती है ना, वो कुछ करती नहीं है, बस अपने आप बहती है। किसी को दिखाने के लिए बहती नहीं है, ना कोई प्रयत्न करके बहती है, बस ऐसे ही बहती है। पुष्प खिलते हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप बस खिलते ही हैं। पौधे निकलते हैं, कली खिलके गुल बन जाती है, अपने आप बनती है, किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं, अहंकार से नहीं, बस खिलती है। सागर जो अपने आनंद से बहता रहता है, वो किसी को बताने के लिए नहीं, बस अपना एक निजी स्वभाव है। जब आप अहंकार शून्यता में हो जाएंगे तब आप सागर की तरह बस नीचता में चले जाएंगे। क्योंकि मैं और आप बचपन से जो सीखते हैं वो बाह्य वातावरण से सीखते हैं और उससे अपना अहंकार बढ़ाने की ही चीज सीखते रहते हैं। और जब भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये मत समझना कि आपको और मुझे अग्नि जलाएगा नहीं। ये मत समझना कि शस्त्र मुझे और आपको छेद नहीं करेंगे। मुझे और आपको जरूर छेद करेंगे, मुझे और आपको अग्नि जरूर जलाएगा, लेकिन मेरे और आप में जो अविनाशी तत्व है उसको अग्नि जला नहीं सकेगा। और ये अविनाशी तत्व की बात जो भगवान कर रहे हैं वो अर्जुन की समझ में अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी वो वही कह रहा है, कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन। मैं भीष्म द्रोण के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये तो पूजा के योग्य है। इनके गोद में तो अर्जुन पाल पोष कर बड़ा हुआ है, इनके सामने युद्ध कैसे करेंगे? तब भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तब पर आपने कभी सागर देखा है? आप सागर पे यदि गए हो तो सागर के ऊपर जो लहरें हैं उनको ही हम देखते हैं, हमने सागर की अनुभूति नहीं। यदि लहर जो आती है जाती है, क्षणिक क्षणिक होकर के मर जाती हैं, तो मेरा और आपका जीवन है ना,
जो अर्जुन देख रहा है वो लहरें देख रहा है, सागर को नहीं देख रहा। मेरे और आपके जीवन में किसी की मृत्यु हो गई तो हमें बड़ा दर्द होता है। कोई भी स्वजन की मृत्यु मुझे और आपको हिला देती है। हम मात्र लहरें देखते हैं। माता पिता की मृत्यु, पति पत्नी, कुटुंबीजन, समाज, मित्र, कोई भी व्यक्ति की मृत्यु मुझे और आपको इसीलिए हिलाती है, इसीलिए दुखी कर देती है, इसीलिए शोक मग्न कर देती है, क्योंकि हम सिर्फ लहरें देखते हैं। लहरें तो उठती हैं, आती है, जाती है, मर जाती है, लेकिन सागर हमेशा के लिए है। तो मेरे और आपके मृत्यु के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर जो अविनाशी तत्व है वो सागर है। और जो मर्त्य है, जो मृत्यु होने वाला है, वो ये शरीर है। तो यदि अपने स्वजन की मृत्यु हुई तो ये मृत्यु मात्र शरीर की है, मात्र लहर का नाश हो गया। लहर विनाशी है, लेकिन उसके अंदर जो सागर है वो अविनाशी है। तो भगवान जब नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि कहते हैं, तब वो सागर की बात कर रहे हैं। मेरे और आपके हृदय में छुपा हुआ जो सागर है, उससे कोई शस्त्र मार नहीं सकेगा। मेरे और आपके जीवन में छुपा हुआ जो सागर है, उससे अग्नि भी जला नहीं सकेगा। और उसके लिए मुझे और आप समझ लेना है कि मैं और आप ये शरीर से और कुछ हैं। वी आर नॉट द बॉडी। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन, बुद्धि और अहंकार भी मैं नहीं हूं। ये शब्द स्पर्श रूप रस और गंध भी नहीं, मैं नहीं हूं। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी मैं नहीं हूं। कि ये सबसे परा जो परमात्मा की शक्ति है, जो चैतन्य है, वो मैं हूं। और तब भगवान शंकराचार्य ने कहा, न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। I know that death is my ultimate destination. न में मृत्यु शंका, मृत्यु तो होगी ही, लेकिन ये शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म। ये मेरा जन्म ही नहीं है, ये शरीर का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। आत्मा तो परमानेंट है, और वही आत्मा है जो परमात्मा से संलग्न है। तो ये जो जन्म हुआ, ये तो क्षणिक अनुभूति है शरीर की। इससे परा जो आत्मा है उसकी अनुभूति करना है। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म। मेरा तो जन्म ही नहीं है, न मुझे पिता है न मुझे माता है। पिता और माता तो ये परमात्मा ने प्रकृति से जो ये लहर, मैं जो मेरे माता पिता से उठी हुई लहर हूं,
ये लहर तो जरूर मरते हैं। माता पिता से जो जन्म मिला वो तो मरने वाला ही है। मेरी और आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं, इन सब से ऊपर जो आत्मा है वो ही अविनाशी है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यह ज्ञान योग की बात है। अर्जुन क्षत्रिय है, महायोद्धा है, समग्र विश्व को अपनी शक्ति से महात कर सकता है, ऐसा महान योद्धा है। ये तो आत्मा की, परमात्मा की अनुभूति की जो बात है उसके दिमाग में नहीं आ रही। क्योंकि जैसे मैं और आप संसार को इस आंख से देखते हैं, संसार को शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से देखते हैं, उससे सिर्फ हम लहरें को ही देख सकते हैं। आवर एक्सपीरियंस इज लिमिटेड टू आउटवर्ड एक्सपीरियंसेस। हम किसी को भी मिलते हैं तो उस व्यक्ति को, आत्मा को नहीं जानते, उसके आत्मा की अनुभूति नहीं करते। हम किसी के साथ जीवन पर्यंत भी रहते हैं, फिर भी उनके आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी देखते हैं हम सिर्फ बाह्य दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए हम मात्र खेलते हैं सागर के ऊपर जो लहरें हैं, और लहरें मरते हैं। इसीलिए मेरे और आपके जीवन के सब आनंद क्षणिक हो जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी आनंद नहीं है जो परमानेंट होता है। आपको कितना भी पैसा मिल जाए, आपको कितनी भी प्रेस्टीज, पावर, पोजीशन, मान, यश, प्रतिष्ठा मिल जाए, वो आत्मा के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि आत्मा की अनुभूति और आत्मा का आनंद की हमने अनुभूति की ही नहीं है। जो बाहर हमको थोड़ा कुछ आनंद मिलता है, वो भगवान जो मेरे हृदय में है उसकी एक्सप्रेशन की वजह से होता है। आप किसी को मिलकर बहुत खुश होते हैं, वो उस व्यक्ति के आत्मा की जो शक्ति है, उसकी जो तमन्ना है, उसकी अनुभूति के लिए, उसकी वजह से आपको आनंद मिलता है। आप नदी जो बहती है, सागर जो आनंद से अपना स्वरूप दिखाता है, इन सब को देखकर आपके मन में आनंद इसीलिए होता है कि तब आप प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। लेकिन जब तक मैं और आप संसार के अंदर अपनी दृष्टि के अंदर अपने अहंकार से जब सब कुछ भी देखते हैं, अनुभूति करते हैं, तब ये आनंद हमेशा नहीं टिकता। क्योंकि जो कुछ भी आनंद मुझे और आपको मिलता है वो सिर्फ परमात्मा उसके अंदर है, इसीलिए आनंद। ये सर्व जगत में जो आनंद है, ये सर्व जगत का जो क्षणिक आनंद भी मुझे और आपको हो रहा है, इसीलिए कि भगवान उसके अंदर से प्रकट हो रहे हैं। छोटे से बालक को देखकर आपके मन में आनंद एकदम उभरता है, क्योंकि वो बालक परमात्मा का प्रतीक है। परमात्मा वो बालक से अपना शौर्य, अपना आनंद, अपनी जो शक्ति है वो दिखा रहा है। समग्र विश्व की यही अनुभूति है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा कहा कि जैसे पानी के ऊपर सूर्य का प्रकाश होता है, उसके प्रतिबिंब में पानी स्फटिक या कांच जैसा दिखता है और सौंदर्यमय लगता है, ऐसे समग्र विश्व में जो कुछ भी आनंद मुझे और आपको मिलता है, क्षणिक आनंद की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक आनंद की, वो भी इसीलिए कि उसके अंदर से परमात्मा प्रकट हो रहा है कोई न कोई स्वरूप से। तो ये एक अनुभूति करने की बात है। और जब हम
वही परमात्मा की अनुभूति करेंगे, आत्मा की अनुभूति करेंगे, तभी हम कह सकते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। जिस घड़ी मुझे और आपको इस चीज का ज्ञान हो गया कि समग्र विश्व मुझसे व्याप्त है और मैं समग्र विश्व में व्याप्त हूं, when you become unlimited, when your interest is not limited to yourself, जब आप समग्र विश्व का कल्याण चाहते हैं, जब आप समग्र विश्व में कुछ अच्छा करने का और समग्र विश्व को जैसे है वैसे अहंकार शून्यता में देखते हैं, तब आप सागर की अनुभूति करते हैं, तब आप वही कह सकते हैं कि मैं परमात्मा की ये अनुभूति कर रहा हूं। जब व्यक्ति परमात्मा को ऐसी अनुभूति करता है, कृष्ण भगवान ने कहा मुझ में जो सबको देखता है और सब में मुझको देखता है। यह समझने की बात है। सब यदि परमात्मा में आपने देख लिया तो यदि किसी के लिए आपके मन में द्वेष नहीं होगा। जिस घड़ी आपके मन में समग्र विश्व के प्रति अहंकार शून्यता हो जाती है, तब किसी के लिए भी आपके मन में द्वेष नहीं रहता। जिस घड़ी आपके मन में द्वेष रहितता हो जाती है, तब आप ऐसी स्थिति में हो जाते हैं जब भगवान शंकराचार्य ने कहा नंदति 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 वा योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन यस्य ब्रह्मणे रमते चित्तं नंदति नंदति नंदतीव। योग रतो वा, यदि तू योग में है या भोग में, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। यदि तू किसी के साथ में या अकेला है। देखिए कितनी ऊंची बात भगवान शंकराचार्य यहां पर कर रहे हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्रह्मणे रमते चित्तम। जिसका चित्त ब्रह्म में है। ब्रह्म में कब चित्त होगा? जब आप सागर को देखेंगे, सिर्फ लहरों को नहीं। समग्र संसार में जो कुछ भी देखते हैं, सुख, जो कुछ भी चीज से हम सोच रहे हैं हमें सुख मिलेगा, ये सब लहरें हैं। लेकिन यदि आपने सागर को देखा तो ये स्थिति में पहुंच जाते हैं। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्राह्मणे रमते चित्तम नंदति 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 वा। जब शास्त्र में कहा एक शब्द 3 बार कहते हैं तो उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। नंदति, ऐसा व्यक्ति आनंद में रहता है। क्योंकि मैं और आप जब सागर को देखते हैं तब ये लहरें में हमारा जी बहुत छोटा पड़ जाता है। तो जब आप समग्र विश्व को प्रेम करते हैं, समग्र विश्व में परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा में समग्र विश्व को देखते हैं, तब आप ये भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा स्थित है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। लेकिन बुद्धि जो सामान्य संसार का भोग के लिए नहीं, बुद्धि प्रज्ञा उसे कहते हैं जो समग्र विश्व को प्रेम कर सके, समग्र विश्व की अनुभूति कर सके और परमात्मा की अनुभूति कर सके, जो हमें ज्यादा ऊपर उठाए। क्योंकि बुद्धिशाली व्यक्ति तो कुछ खराब काम भी कर सकता है, लेकिन प्रज्ञावान
खराब कार्य नहीं कर सकता। बुद्धिशाली व्यक्ति चोर भी हो सकता है, प्रज्ञावान व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने प्रज्ञा शब्द का यूज किया है। जब भगवान ये सब कहकर अर्जुन को ज्ञान का ये अनुभूति करने का कह रहे हैं और कहते हैं कि प्रज्ञा स्थिर करनी चाहिए। जब प्रज्ञा हमेशा ऊपर ले जाए, जैसे होम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री में भगवान ने विश्वामित्र जी ने जो कहा, ये हमें ऊपर उठने के लिए समग्र होम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी ये बुद्धि है उसको ऊपर उठाने की बात है। ये सूर्य भगवान जैसे समग्र विश्व को चला रहे लेकिन अहंकार शून्यता से चला रहे हैं, ऐसे मैं ऐसी शक्ति को प्राप्त करूं। ऐसी बात जब प्रज्ञा की बात इसीलिए कहा है कि प्रज्ञा में बुद्धि ज्यादा तेजस्वी करने की बात है। तो अर्जुन को जब भगवान ये ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियों से परा मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो ये जो बुद्धि से ऊपर जो आत्मा है, लेकिन आत्मा की अनुभूति के लिए बुद्धि को प्रज्ञा की स्थिति में ले जाना चाहिए। तो प्रज्ञा के लिए भगवान ने कहा, जब ऐसी समझ ले रहे हैं तब अर्जुन के मन में सवाल आता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति किसे कहें, हम कैसे जाने कि प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित दीहि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, वो कैसी भाषा बोलता है, वो कैसे सोचता है और कैसे बैठता है। किमासीत व्रजेत किम, कैसे चलता उठता है। इसका नॉर्मल अर्थ नहीं लेना, ये स्थूल अर्थ नहीं लेना है। दिस मीन्स इट इज एन एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। कहते हैं कि कोई आपको कोई भी आपके लिए कुछ भी निंदा का वचन बोले, यदि आप उसका स्वीकार न करें तो आपको ये निंदा स्पर्श नहीं करेगी। आपके जीवन में सुख या दुख की अनुभूति होए तो आपका एटीट्यूड, वलन जिसको कहते हैं, इफ योर एटीट्यूड इज पॉजिटिव देन दिस विल नॉट डिस्टर्ब यू। आजकल अमेरिका में इसके लिए बड़ी चर्चा हो रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। मैं और आप हर सुबह उठकर जब भी नींद में से आंख खुलती है पहले परमात्मा को याद करते हैं क्या, और भगवान को कहते हैं थैंक यू गॉड। भगवान को यदि आपने सुबह उठकर कहा अरे वाह कितना अच्छा दिवस आज मुझे अनुभूति के लिए मिला, परमात्मा तेरी बहुत कृपा हुई मुझ पर। डू वी हैव दैट एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड फॉर द लॉर्ड ऑलमाइटी? जिस पत्नी ने जीवन पर्यंत आपकी सेवा की है, जिस पति ने जीवन पर्यंत आपका शुभ अच्छा किया है, क्या उसके लिए आपने जीवन पर्यंत ग्रेटिट्यूड बताया है? जिस बच्चे ने आपके कुटुंब में जन्म लेकर आपको प्रेम की परिभाषा सिखाई, उस बच्चे के लिए आपने कभी ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड बताया? हम तो हमारे अहंकार से बच्चों को चलाते हैं, तुझे ये करना है, वो करना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा ऐसा वैसा वैसे। हम बच्चों से वही उम्मीद करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं
बाकी रह गई है उसके मुताबिक बच्चों को हम आगे चलाते हैं। क्या आपके हृदय में उन बच्चों के प्रति भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स हुई है? कि यदि वो न होते तो आप अपना प्रेम दिखाते किसको? इस समग्र संसार में जिस चीज का आनंद आपको मिला, इसीलिए संत लोग भी कहते हैं कि बच्चे यदि सो गए हो ना तो उनको पता न चले, वैसे उनके पांव को स्पर्श करके वंदन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा का स्वरूप है। आपने कभी अपने पुत्र या पुत्री को वंदन किया? आपका अहंकार इतना ज्यादा है क्योंकि आप कहते हैं कि हमने तो बेटे को या बेटी को जन्म दिया। आप तो लहर मात्र हैं प्रभु। आपकी लहरों से जो लहर उठी है वो तो मर्द है, उसके अंदर का जो सागर है वही अमृत है। और मैं और आप अमृत को कभी जानते ही नहीं। हमने जो कुछ भी देखा सिर्फ मर्द को देखा है। अमृत की अनुभूति तो बड़ी चीज है, वो सिर्फ सागर को देखने से, सागर की अनुभूति करने से मिलती है। इसीलिए एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा ने यदि दुख दिया तो समझ लेना ये दुख बहुत अनुभूति करने के लिए है, आपको समझने के लिए है कि ये जीवन व्यर्थ गया। इसीलिए व्यर्थ गया क्योंकि ये जीवन मात्र सुख और दुख की अनुभूति है। तो ये दुख मिला उस एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड। एकनाथ महाराज मंदिर में गए और जाकर के कहा, हे भगवान, तूने कितनी महान पत्नी दी है जो मुझे तेरा नाम लेने देती है और मैं तुझ में मेरा जीवन समर्पित कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। वही मंदिर में थोड़ी देर के बाद तुकाराम गए और कहा, तूने कितनी कर्कशा पत्नी दी है कि उसकी वजह से मेरा मन तुझ में लगता है। देखिए, दोनों भक्त हैं। और तीसरी बार नरसिंह मेहता है जो कहते हैं, भलु थयु भागी जंजाल सूखे बरसों श्री गोपाल। जब पत्नी की मृत्यु हुई तभी भी परमात्मा की अनुभूति करते हैं। तो जो भगवान का भक्त है वो तो हर एक चीज में एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड रहेगा। मेरा और आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, जिस घड़ी आपने सूर्य को दर्शन किया आपको खुश होना चाहिए। आपने पर्वत देखा, नदियां देखी, आपके हृदय में झरने फूटने चाहिए। आपने पुष्प को देखा, आपके मन में आनंद आनंद प्रसर जाना चाहिए कि ये आप अनुभूति कर सकते हैं। तो दुख मिला वो भी परमात्मा की प्रसादी है और बहुत बड़ी प्रसादी है, क्योंकि ये व्यर्थ नहीं है। जब तक भयंकर दुख की अनुभूति नहीं होती तब तक जबरदस्त आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। क्योंकि आपको जो अभी सुख मिल रहा है तो समझ लेना कि आप दुख की तैयारी कर रहे हैं। और जब सुख मिलता है तो वो दुख के बाद ही मिलता है। सुख मिलता है तो बाद में दुख आने को ही है। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि कभी हमेशा रात्रि होती है, दिन होता ही है। ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा दिन होता है, क्योंकि रात्रि भी होती है। तो जैसे सुख और दुख ये सापेक्ष है, एक सिक्के की दो बाजुएं हैं। तो हमेशा सुख नहीं रहने वाला है, हमेशा दुख भी रहने वाला है। लेकिन यदि मैं और आप ये आत्मा की अनुभूति करें, यदि एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड कर लें, यदि भगवान ने जो दिया उसमें आनंद ही आनंद की अनुभूति कर लें, तब मुझे और आपको न दुख गिरा पाएगा और न सुख आपको उन्मादित करेगा, क्योंकि सबसे आप परे हो जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि रहे संसार में मन मेरो पास। हाँ,
आनंद 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 की अनुभूति, यदि जैसे शंकराचार्य ने कहा योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यश ब्रह्मणे रमते चित्तम। और जब ब्रह्म में चित्त रमता है ना, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने बहुत शारीरिक ब्रह्मचर्य माना है, वो इनफ मीनिंग नहीं है। सच्चा अर्थ यह है कि जब आप ब्रह्म में चर्या करते हैं, समग्र विश्व यदि आपको अपना लगता है, तब आप अपना निजी शोक में डूबे नहीं रहते, निजी आनंद में डूबे नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आनंद 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 की अनुभूति करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एवावशिष्यते। हरि ओम। वीणा बहन, कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए। हाँ वीणा बहन, नाउ एनी क्वेश्चंस? No, I've asked uncle. I'm just waiting for somebody to reply. जी मैं वेट कर रही हूँ। वेट कोई रिप्लाई करे, कोई क्वेश्चन अगर है तो फिर रिप्लाई करेंगे। अभी तक मुझे किसी ने कुछ बोला नहीं है। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फोन से कहना, क्योंकि आई कांट हियर योर वॉइस। अरे मैं 1 मिनट आपको वापस कॉल कर जरा रुक। वीणा, मेरा प्रश्न है। हेलो हेलो, हाँ, मैं ब्रह्म अंकल बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि चौधरी जी ने कहा है कि मन के ऊपर प्रज्ञा होती है, तो हमें तो मन का ही नहीं पता लगता कहाँ है, तो प्रज्ञा कहाँ ढूंढे? मन, बुद्धि, ये बुद्धि का तो थोड़ा बहुत ज्ञान है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, लेकिन मन, प्रज्ञा और दूसरी चीजें जो उन्होंने बताई है और गायत्री मंत्र बताया है, तो इसके बारे में कुछ व्याख्या ज्यादा हो तब हमें कुछ समझ आए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मन होता कहाँ है, हमें क्यों नहीं पता लगता मन, ये आत्मा, ये ऐसी चीजों का ज्ञान होना कैसे प्राप्त हो सकता है? ये तो मैंने मान गया हूँ। इन्होंने कहा है कि हमें ईगो नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हो और तो यस इट कैन बिकम आइदर वे, गॉड कैन, यू कैन सी योर आत्मा। लेकिन हमें ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते कि आत्मा को देखें और समुद्र को देखें, लहरें ही देखते रह जाते हैं। ये तो पता है समुद्र है, लेकिन आत्मा है, समुद्र है, ये हमें नहीं समझ आती। ये कुछ बताएंगे जब जी? मैं उनको जरा फोन कर, आप एक ना। हाँ जी, एक सवाल है। सॉरी कांट हियर यू। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। हाँ, तो आप ये जो मन और प्रज्ञा की बात करते हैं, तो ये पता कैसे चलता है कि जैसे हाउ डू वी डेवलप दिस, हाउ डू वी डेवलप हाउ डू गेट इन टच विद आवर इनर माइंड एंड हाउ डू वी डेवलप? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है कि प्रज्ञा का विकास कैसे किया जाए। अब जीवन में दो चीजें हैं। आप जब कुछ भी सोचते हैं वो मन से सोचते हैं, माइंड। मन हमेशा हर एक कार्य का पूर्व
पुरोगामी होता है। मैं जो कुछ भी करता हूं वो मन की धारणा से करता हूं, मन के डायरेक्शन से करता हूं। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा, इस विश्व में वासना के सिवा कोई कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं सबसे पहले मन में वो वासना जागृत होती है। मेरे और आपके मन में कोई इच्छा होती है, कुछ भी इच्छा, और उसके बाद हम उसका हम आगे उसके मुताबिक हम जीवन का वर्तन करते हैं। तो अब जानना चाहिए कि ये मन से उठा हुआ है या प्रज्ञा से। प्रज्ञा का अर्थ मन से ऊपर प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ होता है विवेक। विवेक इसको कहते हैं विच इज कॉल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रेशन, जो आप अपना डिस्क्रेशन यूज करते हैं। तो विवेक का अर्थ होता है कि आप ये ठीक है कि नहीं है उसका आप डिस्क्रिशन आपके पास होता है। मन जो कहता है हम इमीडिएटली फॉलो करते हैं। वी फॉलो आवर माइंड स्ट्रेट अवे। हम कभी अपने आत्मा की आवाज से या तो प्रज्ञा से कुछ कार्य नहीं करते। वी नेवर फॉलो what is the correct way to do life. We follow whatever our mind says. मन को जो अच्छा लगे, इसीलिए मनुष्य हम इसीलिए है कि हम मन की इच्छा से सब करते हैं। इसीलिए हमारा नाम मनुष्य हुआ कि मन जो कहता है वैसा ही हम करते हैं। कि ये मन से ऊपर जो है वो बुद्धि है, और बुद्धि जब परमात्मा की अनुभूति करके आगे सोचती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो अहंकार शून्य बुद्धि उसे प्रज्ञा कहते हैं। मन अहंकार से भरा हुआ है। मान लो कि मुझे समाज में मान यश प्रतिष्ठा चाहिए, तो मान यश प्रतिष्ठा के लिए मैं जो कुछ भी करता हूं ये मन मेरा पुरोगामी है, और मन मुझे कहता है इस तरीके से मैं उस तरफ दौड़ता रहता हूं। तो ये मन से जो होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरी बुद्धि कह रही है, लेकिन ये बुद्धि नहीं है, ये मन है। वॉट यू वॉन्ट टू कीप डूइंग दैट इज ओनली फ्रॉम योर माइंड। ये मन से है। लेकिन मन से ऊपर उठ के जब व्यक्ति, क्योंकि मन में तो अहंकार है, लेकिन अहंकार शून्यता यदि हो जाए और सब में परमात्मा की आप अनुभूति करें और आप में रहे जो परमात्मा है उसको ऊपर उठाए, उसकी यदि आवाज आपको देगा, जब आप अहंकार शून्यता में से बुद्धि से विचारते हैं उसे प्रज्ञा कहते हैं। तो हम तीन तरीके से जीवन में कोई भी कार्य करते हैं। पहला, मन से, मन जो कहता है वैसा ही हम करते हैं। दूसरा, बुद्धि से हम थोड़ा सोचते हैं क्या ये ठीक है, बराबर है कि ठीक नहीं है। तो बुद्धि विल टेक सम डिसीजंस व्हिच इज ओके, नॉट स्टिल ग्रेट। और प्रज्ञा जो है वो अहंकार शून्यता वाली बुद्धि है। तो तीन चीज से हमको अनुभूति होनी चाहिए। सिर्फ मन से चलने वाला आदमी जो मनुष्य होता है, और मन के ऊपर जो चलने वाला है वो मन से ऊपर जो चलता है वो बुद्धि से चलता है, बस बुद्धि से ऊपर चलता है वो प्रज्ञा से। तो मन अहंकार के साथ है, वो जैसे तमस के साथ है, उसके साथ जो बुद्धि से काम करेगा वो तम से ऊपर जाकर के वो रजस के साथ होगा, और सात्विक जो है वो प्रज्ञा है। तो तमस, रजस और सात्विक, जो मन है वो तमस है, अंधकारमय है। बुद्धि है विच इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, दैट इज रजस, जो आपको दौड़ना है समाज में, आपको
बैंक बैलेंस बढ़ाना है, आपको क्या बोलते हैं, मॉर्गेज भरना है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, दुनिया में मान यश प्रतिष्ठा लानी, ये सब रजस का कार्य है। सो तमस मन से होता है, रजस बुद्धि से होती है। और जब आप अहंकार शून्य हो जाते हैं और आप में ही परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा में सबको देखते हैं, ये स्थिति प्रज्ञा होती है। जब आप अहंकार शून्य होते हैं और आपके सब निर्णय अहंकार शून्यता वाले हो, वो प्रज्ञावान के निर्णय हैं। नमस्कार। 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 थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। अंकल, आपका कोई सवाल है? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट आपका दबा हुआ है। और कोई सवाल है किसी और का? हाँ विनोद अंकल। विनोद अंकल, मैं ये कह रहा था इसका, हाँ जी रोशन अंकल बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा प्रश्न है कि जो कायल बॉडी है, 3 बॉडी जिसमें है ना, एक फिजिकल, एस्ट्रल एंड कायल बॉडी। कायल बॉडी जो है आत्मिक उद्धार में कितना मतलब आत्मिक उद्धार में कितना मतलब है सहयोग करती है? जो करंट अपना बॉडी है, जो फिजिकल जो बॉडी कायल बॉडी है वो हाँ। आत्मिक सुधार में कितना कार्य करती है? अच्छा, मैं उनको जरा फोन करती हूँ। बस ये प्रश्न है। हाँ वीणा बहन। हाँ अंकल, सवाल ये है कि ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो आप आत्म सुधार में कितना कितना सहयोग देती है? कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कितना सहयोग कर देती है? कितना सहयोग करती है? यस। ये कृष्ण जब बात करते हैं सागर की, तो सागर के ऊपर जो लहर है उसका भी कुछ महत्व तो है ही, क्योंकि लहरें ऐसी वैसी नहीं है, लहरें मर्त्य है। ये शरीर मर्त्य तो है ही, लेकिन उसके अंदर तो अमृत है, उसके अंदर तो सागर है, उसके अंदर तो परमात्मा है। तो ये शरीर त्याज्य नहीं है, ये शरीर खराब भी नहीं है, ये शरीर अर्थहीन भी नहीं है। क्योंकि ये शरीर के द्वारा आत्मा अपना सत्कर्म करती है, क्योंकि आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। तो इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। ये शरीर फेंक देने वाली चीज नहीं है, ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका ख्याल भी रखना चाहिए। कसरत करके, मेहनत करके शरीर को शुद्ध अच्छा रखना चाहिए, और सेवा करने के लिए भी शरीर तो चाहिए। यदि आपको किसी को मदद करने जाना है तो बिना शरीर के कैसे जाओगे? तो शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम मात्र शरीर को देखते हैं, वही ठीक नहीं है। शरीर के ऊपर जो आत्मा है, जो परमात्मा से संलग्न है, उसकी अनुभूति साथ रखनी है, लेकिन शरीर को निग्लेक्ट करने की बात नहीं है। भगवान जब कहते हैं सागर को देखना है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो यह शस्त्र आपके शरीर को छेद नहीं करेगा, लेकिन आपका जो आत्मा है वो आत्मा भी कुछ काम तो कर नहीं सकेगा। क्योंकि भगवान को जब इस विश्व में धर्म संस्थापनार्थाय, परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए आए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने जन्म लिया।
तो ये कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। भगवान ने जब इस विश्व में आकर के देखा कि ये अधर्म की वृद्धि हो गई है और मुझे धर्म की स्थापना करनी है, तो भगवान ने पांडवों का साथ लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पांडवों को परमात्मा के लिए बहुत लगाव है, भगवान को भी बहुत लगाव है, क्योंकि भगवान पांडवों के बिना सत्कार्य नहीं कर सकते थे। जब धर्म की स्थापना करनी थी, he had to take help of Pandavas to show the value to the world। तो यदि मुझे और आपको कुछ अच्छा कर्म करना है, अपने मित्र को मदद करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संस्कार देना है, हमारे कोई मित्र को मदद करनी है, किसी के लिए दौड़ना है, तो कैसे दौड़ सकोगे आप बिना शरीर के? शरीर तो चाहिए, इसीलिए शरीर का वैल्यू बहुत ही है। इस शरीर को लेकर के मात्र शरीर को देखना नहीं है, शरीर से ऊपर जो आत्मा है उसकी अनुभूति, उसको साथ लेकर के चलना है। यदि उसको साथ लेकर के यदि आप नहीं चले तो मात्र आप लहर को देख रहे हैं। तो सागर को भी देखना जरूरी है। तो इसीलिए सागर का महत्व है, उसके साथ लहरों का भी महत्व। तो शरीर की जब भगवान कहते हैं तो शरीर का अर्थहीन है, ऐसी बात नहीं है कि बिना शरीर के आप चलोगे कैसे, बिना शरीर के आप मदद कैसे करोगे? तो शरीर तो चाहिए ही, शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा की अनुभूति करनी है। जय श्री कृष्ण। अंकल, आपके सवाल का जवाब मिला? हाँ, कुछ मिल गया जवाब, पूरा तो नहीं मिला। अच्छा, मैंने कैल बॉडी के बारे में किया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं है अंकल। मैं आपको वापस फोन करके आपसे सवाल लेती हूँ, तो फिर देन आई कैन आस्क हिम सेपरेटली। नहीं, ठीक है, जो जवाब दिया बहुत सुंदर दिया जवाब, और को नहीं कुछ। अच्छा, और नहीं पूछना। और किसी के सवाल है? हम एक लास्ट सवाल पूछ सकते हैं। और किसी का सवाल है? हेलो। हेलो, हाँ जी वीना जी। हाँ बोलिए। कंचन, इज इट? कंचन, मेरा सवाल है कि हम रजस्व से अपने आप को भक्ति में कैसे लेके जाएं? आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? मेरा सवाल ये है कि हम रजस्व से अपने आप को भक्ति में कैसे लेके जाएं? अच्छा, एक मिनट। हाँ वीणा बेन। हाँ, आपका लास्ट सवाल है अंकल आज के लिए जी। तो क्या पूछ रहे हैं, कंचन जी पूछ रहे हैं कि हम अपने आप को रजस से कैन यू प्लीज रिपीट इट कंचन जी? भक्ति की तरफ कैसे ले जाए? हाँ, भक्ति की तरफ कैसे ले जाए? हेलो, हर एक व्यक्ति का कुछ ध्येय होता है, हमें ऊपर उठने की हमेशा उम्मीद रहती है, इसीलिए एवोल्यूशन हुआ। आप देखिए, जैसे डार्विन ने बताया, और ऐसे श्रीमद् भागवतम में तो हजारों साल पहले कह दिया गया कि पहले भगवान मछली की जन्म लेकर के आए, मत्स्यावतार, फिर पशुओं का जन्म लेते लेते आगे पशु और सिंह और मानवी का अवतार, नृसिंह अवतार लेकर के आए, फिर मनुष्य अवतार, जैसे एवोल्यूशन होता रहा। तो रजस से सबसे ज्यादातर तो हम तमस में ही रहते हैं, संसार में, संसार के मोह में, कुटुंब में अपनी मर्यादाओं इतनी है कि हम संसार में रहते हैं तो तमस में रहते हैं। उससे ऊपर जाने के लिए रजस है। रजस में क्या हम दौड़ते हैं, और उससे ऊपर जो है वो सत्व है। लेकिन शास्त्र तो ये कहते हैं कि तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए।
सत्व, रजस और तमस ये तीनों से ऊपर उठते हैं तभी परमात्मा की अनुभूति होती है। क्योंकि जब तक आप सत्व में रहते हैं तभी भी आपको अहंकार घिरता रहता है। आपने कुछ अच्छा किया उसका भी अहंकार है, आपने पूजा की उसका भी अहंकार है, आपने मंदिर बनाया ये भी अहंकार है, आपने अस्पताल बनाई, विश्वविद्यालय बनाया ये भी एक अहंकार है, किसी को मदद की ये मदद की, ये सत्व की बात है। आप सिर्फ अहंकार में रहे वो तमस है। उससे ऊपर रजस में आपने संसार की जो इच्छाएं, समृद्धि ये प्राप्त की, और सत्व में आप संसार में सबको मदद करने गए, लेकिन अच्छा करने के बाद भी यदि अभिमान किया तब परमात्मा नहीं मिल रहा। क्योंकि कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, डू समथिंग गुड एंड फॉरगेट अबाउट इट। आपने किसी को मदद करनी है कर दीजिए, लेकिन उसके बाद आपको भूल जाना है, क्योंकि याद रखना वो भी एक तो संपूर्णता नहीं है। तो संपूर्ण व्यक्ति तब हो सकता है तीनों गुणे से परे, जब तक सत्व, रजस और तमस में से एक भी गुण की वृद्धि या कम नहीं होती तब तक मेरा और आपका जन्म नहीं होता। ये जन्म इसीलिए हुआ कि अगले जन्म में सत्व, रजस और तमस तीनों से हम परे नहीं हुए। परे हो तो हमारा मोक्ष हो जाता, then we would not have come in this world। ये दुनिया में आए हैं इसीलिए कि तीनों में से कोई न कोई गुण की वृद्धि होती रहती, या तो हम सत्व में है या रजस में या तमस में। तो तीनों गुण से ऊपर उठना है। ऐसा नहीं है कि रजस से तमस सत्व में जाना है। तमस, रजस और सत्व तीनों से परे होकर के परमात्मा की अनुभूति करनी है, then is the right thing you are doing। तो तमस से रजस में और रजस से सत्व में और सत्व के बाद सबको भूलकर अहंकार शून्यता, जो बुद्ध ने कहा शून्य हो जाओ और जो शंकराचार्य ने भगवान ने कहा पूर्ण हो जाओ, ये दोनों स्थिति में होते हैं तब परमात्मा की अनुभूति है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank वापस इनका जगदीश अंकल का सेशन जरूर करेंगे, तभी वी कैन आस्क मोर क्वेश्चंस एंड सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन एंड थैंक यू नीतू, थैंक यू अंकल। नमस्ते। धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you all. Thank you. Thank you. Bye bye Anika. Can I close? थैंक यू अंकल। अच्छा, आगे thank you. Thank you so much for you very joining much. us.